जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। अब क्या बताएं साथियों आपको, कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल है। बिहार शिक्षक भर्ती का पूरा मामला खटाई में चला गया है। खास करके पीआरटी वाले छात्रों के लिए बहुत दुखद खबर है। इसमें किसी का भला नहीं होने वाला है। बीएड वाले भैया हमारे बहुत खुश हो रहे होंगे और डीएलएड वाला हमारा छोटा भाई बहुत दुखी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि बीपीएससी के दो बिहार के दो ईमानदार ऑफिसर, एक बीपीएससी के चेयरमैन और दूसरा के पाठक जी, शिक्षा विभाग के क्या चीज अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, दोनों का आपसी द्वंद्व जो है वो बीपीएससी शिक्षक बहाली में खुलकर सामने आ गया है। और के पाठक ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए, या यूं कहिए कि बीपीएससी के पीआरटी के रिजल्ट पर रोक के लिए, रिजल्ट को देरी करने के लिए, आपको नौकरी नहीं दिला जल्दी मिले इसके लिए क्या किया है कि के पाठक सर ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएलपी दायर कर दी है। अब क्या होगा साथियों, अब बीपीएससी चेयरमैन और के पाठक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। मामला पूरी तरह से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला गया है। अब जो है ये मुद्दा कब शांत शांत होगा, कब, अभी एसएलपी दर्ज ही हुआ है, केस लिस्टेड हुआ है, केस की सुनवाई की डेट नहीं आई है, सुनवाई का डेट आएगा, सुनवाई होगा, फिर ना जाने कब आपको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो हजारों छात्र जो कि शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए थे, अच्छा नंबर ला के डीएलएड वाले होके थोड़ा खुश हो रहे थे 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, या कल के हाई कोर्ट के फैसले के बाद, वो थोड़ा हो जाइए मायूस, हो जाइए थोड़ा दुखी। और जो हमारे बीएड के अभ्यर्थी हो रहे थे पूरी तरह से मायूस और निराश, वो थोड़ा हो जाइए खुश। लेकिन मिलेगा किसी को कुछ नहीं, ये सरकार की पॉलिसी है, लटकन पॉलिसी। ओके। आपको पता है हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, दो बिल्लियों की लड़ाई, दोनों बिल्ली को एक रोटी मिलता है, लड़ता है, बीच में बंदरवा आता है, पूरा रोटी चट कर जाता है। जस्ट लाइक वही है, यहाँ पे पूरी वैकेंसी ही हो सकती है रद्द हो जाए। सुप्रीम कोर्ट बोले कि आप क्यों लिए बीएड का एग्जाम, आपने क्यों बीएड को बाहर करके एग्जाम नहीं लिया, अब एग्जाम लिए तो कुछ कीजिए। कुछ भी हो सकता है, भविष्य के अर्थ में छुपा हुआ है अब सारा कुछ। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, हो सकता है बीपीएससी पीआरटी का, मतलब आप लोग एक कहावत सुने होंगे, कमजोर की बहू जो है वो सबों की क्या होती है, भौजी होती है। जस्ट लाइक वही है, पीआरटी वाले पर ही सारा मुद्दा आकर अटक जाता है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ ग्राउंड बेसिस पर कह दिया कि 2018 के एनसीटी के मुद्दे को हम क्या करते हैं, एनसीटी के संशोधन को खारिज करते हैं और बीपी पीआरटी में सिर्फ डीएलएड वाले को मौका देते, तब मान लीजिए हमारे शिक्षा विभाग को क्या चुल मचा था के पाठक जी को कि बीएड को शामिल कराएगा। अरे बीएड शामिल होना चाहता तो बीएड वाले खुद जाते, सरकार को पक्ष नहीं बनना चाहिए था। ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि सरकार ने ही इस वैकेंसी को अटका दिया। अब देखिए क्या होगा, ये आपके सामने है वो एसएलपी, एसएलपी नंबर नोट कर लीजिए, आप लोग देखते रहिएगा, 39833 है, 2023 का डायरी नंबर, डायरी में अभी रजिस्टर हुआ है एसएलपी। केस अंडर डिफेक्टेड लिस्ट, इफेक्टेड लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज, अभी एसएलपी है। और एसएलपी में द फर्स्ट स्टेट ऑफ बिहार, पहला है स्टेट ऑफ बिहार, दूसरा है द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ओके। ये सभी पेटिशनर है, ये सभी क्या है, पेटिशनर है, मतलब जो कि दायर किए हैं, स्टेट्स ऑफ बिहार, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, न्यू एससीईआरटी अपार्टमेंट पटना। ओके। और तीसरा है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब भारत बिहार सरकार। और खास करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन, इन तीनों ने केस दायर किया है। और द डायरेक्टर, अगला कौन है, द डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब जो आपके निर्देशक हैं किसके, पीआरटी के, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के, वो ये चार आदमी क्या है, पेटिशनर है। और रिसिप्शनल प्रतिवादी कौन है, किसको बनाया गया है, तो द टी टीचर एसोसिएशन को बनाया गया है। प्रेसिडेंट है अमित कुमार विक्रम जी। आप इनको बार बार देखे होंगे विभिन्न न्यूज चैनलों पर स्टेट का आवाज उठाते हुए। इनका पूरा पता भी है, आरओ विलेज केंद्र क्या है, सब कुछ है। दूसरा है आपका चंद्रशेखर कुमार वर्मा। ओके। एसडीएम थ्रू, इतना। और ये क्या है अजब, उसके बाद तीसरा है एमडी हैदर खान,
एमडी हैदर खान जी है, चौथा है आपका फैसल अहमद, असद अहमद, विलेज की इतना इतना, उसके बाद डायरेक्टर, और पांचवें नंबर पर है डायरेक्टर पंचायती राज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को भी ले लिया गया है आड़े हाथों। द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के चेयरमैन को भी ले लिया गया है, यानी कि माननीय अतुल प्रसाद जी हमारे छठे वादी हैं। और सातवां नंबर है द एग्जामिनेशन कंट्रोलर बीपीएससी, जो कि रवि कांत जी है, शायद कौन है, रवि भूषण जी हैं, उनको ले लिया गया है। तो ये दोनों पद पर है। तो ये जो भी पद पर रहेगा, बीपीएससी के पद पे जो भी रहेगा और एग्जाम कंट्रोलर के पद पे जो भी रहेगा, वो इसका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी प्रतिवादी हो जाएगा। ओके, तो मतलब साफ है कि ये सरकार ने ही आपस में क्या किया है, गलवहियां कर लिया है कि एक तरफ से एगो केस कर रहा है और दूसरा उस केस का डिफेंड कर रहा है। अब इसमें डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए क्या है, महा सरदर्द है, माथा पीट रहा है डीएलएड वाला कि भैया हमको नौकरी मिलने वाला था, हमारा 55 सही था, 80 सही था, और हम खुद टीचर आपका बोले बीएड आउट, पीआरटी में डीएलएड वालों को लेकर कट ऑफ इतना होगा, सीटेट परीक्षा के बाद सीटेट वाला आउट, कट ऑफ इतना होगा, बीएड वाला आउट, कट ऑफ इतना होगा, फलना आउट, चिल्ला आउट, मतलब कमा रहा है सब, झाँप रहा है, झाँप रहा है, एकदम चाँप रहा है पैसा। और अब आया क्या चीज, बाद में वही कहता ना है, नाचा जाने ना आंगन टेढ़ा, वही बात है, मतलब नौकरी देना नहीं है तो ये मुद्दा वो मुद्दा, ऐसे मुद्दा वैसे मुद्दा, बोल रहा था कि दिवाली से पहले होगा ताक दिन, कुछो ताक दिन नहीं होगा भैया, पूरा मुल्टा फंस गया है। देखिए के पाठक, के पाठक ने क्या किया, के पाठक ने टीटी शिक्षक संघ, बिहार पंचायती राज डायरेक्टर, बीपीएससी चेयरमैन, बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर और 3 अन्य के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्पेशल लीव पेटिशन को दायर कर दिया गया है। अब स्पेशल लीव पेटिशन पर जब फैसला आएगा तब आएगा। आपको पता है कि अभी कल ही हम बताए थे कि बिहार के जो माननीय चीफ जस्टिस है के विनोद चंद्रन और पार्थ शास्त्री ने क्या किया था, इसी मुद्दे पर जो है खारिज कर दिया था, क्या खारिज कर दिया था, बोला था आप लोग क्या कीजिए, ये सब फालतू में है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आया है उसको क्या कीजिए, 11 अगस्त वाले फैसले को मानिए। लेकिन अब ये लोग खारिज, अब सब कह रहा था बाप रे, के पाठक चंद्रशेखर सर से नाराज चल रहे हैं, के पाठक प्रभार सौंप कर दिल्ली क्यों गए, पता चल गया दिल्ली क्यों गए, वो तो दिल्ली गए थे इसके लिए कि बीएड अभ्यर्थियों को न्याय दिला सके और डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर सके। ओके, और सरकार को केस नहीं करना चाहिए था, बस बात यहाँ ये है। बीएड अभ्यर्थी करता, डीएलएड अभ्यर्थी करता, आपस में तू मैं करता, सरकार का काम होना चाहिए जॉब देना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार, लेकिन सरकार ने ही इसको लटका दिया। अब इस वजह से क्या है, मामला लंबा खींचेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में क्या हो जाएगा, फैसला हो जाएगा और आप केस, आपको पता है लगभग 18 महीना चला था वो एसएलपी, 18 महीना, देवेश कुमार वाला 18 महीना चला। 2018 से स्टार्ट हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट से, और 2023 में 11 अगस्त को जाकर क्लियर हुआ, ठीक ना। और अब ये भी जो एसएलपी है ये कम से कम 8 से 10 महीना चलेगा, मतलब समझ जाइए कि 2024 का चुनाव तो हो ही जाएगा, 2025 वाला चुनाव भी इसी शिक्षक भर्ती के एग्जाम पर हो जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, वही हाल है जैसे जिलेबी बच्चा में लटका देता था, कहता था खाओ, जो पहले खाएगा वो जीतेगा। वही आपके सामने शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो गया, और शिक्षक भर्ती का चाशनी लगा हुआ नौकरी झूल रहा है, लेकिन आप उसको सिर्फ देखिए, जी लपलपाइए, लेकिन आपके मुंह में लगेगा नहीं, ठीक ना। जस्ट लाइक कुत्ता है, जैसे कुत्ता को हड्डी, सूखा हुआ हड्डी चूसता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है और उसको लगता है हड्डी से खून निकल रहा है, वही है। आप परीक्षा दे दिए, आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे थे, आपको लग रहा था हमें नौकरी मिलेगा, और अब नौकरी क्या है, 8 5 से 6 महीने, कम से कम 3 से 4 5 से 6, कितना महीना डिले होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एक ही हेयरिंग में इसे रफा दफा कर दे, तो फिर 10 दिन में, 20 दिन में भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट लंबा खींच दे, 2 3 हेयरिंग कर दे, तो फिर 2 3 4 महीना 5 महीना खींच जाएगा। मामला सारा सुप्रीम कोर्ट में है, अब लटक गया पूरा का पूरा मामला, क्या हुआ, लटकलवा, लटकलवा, ओके, फसलवा, अब फंस गया। जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं खुश हो रहे होंगे, लेकिन एक बात साफ है कि आप कहीं भी जाइए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वकील से, किसी भी लीगल लोगों से संपर्क कर लीजिए, एक ही शब्द कहेगा कि बीएड, बीएड और सिर्फ बीएड जो है वो अब पीआरटी में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार को ही, अगर मान लीजिए
मेरे नीचे ये कॉपी है और हम इसी को खींच दें, तो फिर कोई आदमी हवा में उड़ते हुए कहे कि हम जीत गए, तो क्या वो नीचे नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो बीएड किसी भी हालत में पीआरटी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार को ही कैंसिल कर दिया। और अब जो कहा जा रहा है कि 11 अगस्त को परीक्षा हो गया, भैया 24 अगस्त को एग्जाम हुआ है, 11 अगस्त को निर्णय आ चुका है। इसके लिए साफ है कि आप एनसीटी के गाइडलाइंस को मानिए, और एनसीटी ने भी साफ कह दिया है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को मान लिए हैं, केवीएस भी मान लिया है, लेकिन बीपीएससी क्यों मानेगा? बीपीएससी ने भी मान लिया था, लेकिन शिक्षा विभाग क्यों मानेगा भैया? ऐसे थोड़े होता है बिहार में। बिहार में इतना आसान बा नौकरी लेना। आइए ना कभी हमारे बिहार में, वैकेंसी देकर पंचवर्षीय योजना बना देंगे। ओके, यहाँ वैकेंसी आती जरूर है, लेकिन 5 बरस के बाद ही क्लियर हो पाती है। हजारों छात्रों ने लाठी खाया, डंडा खाया, वैकेंसी आया। वैकेंसी आया, एग्जाम आया, बच्चे किसी तरह तैयारी किए, एग्जाम देने गए, तो यूपीएससी से ऊपर लेवल का क्वेश्चन आया। फिर भी किसी तरह क्वेश्चन उश्चन बना कर आए, तो उसके बाद पता चला कि वैकेंसी रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने से पहले एसएलपी आया, और एसएलपी आने से के बाद क्या होगा, हो सकता है 24 में सरकार बदल जाए और सरकार कहे कि वैकेंसी में बहुत अनियमितता था, पूरा वैकेंसी रद्द कर देते, नई बहाली लाया जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो। अब भी हम भी उतना जानते थे जितना बता दिए एसएलपी के बारे में। बाकी सब कुछ भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन माननीय के पाठक जी को मेरा सत सत नमन। भैया आप बीएड वाले, डीएलएड वाले सबको बुरा दिए। ओके, और चेयरमैन सर को भी प्रणाम। ओके, जो भी हुआ सब सही हुआ। जिसको नौकरी मिलना होगा मिलेगा, जिसको नहीं मिलना होगा झुनझुना है, बजाते रहिए। बिहार है भैया, बिहार में वैसे भी नौकरी क्या है, ऐसे थोड़े मिलता है। लैंड फॉर जॉब होता है यहाँ, जॉब फॉर लैंड्स होता है, तब जाकर नौकरी मिलता है। और आसानी से बिना धांधली का परीक्षा हो गया तो क्या लगता है आपको, बिना धांधली का भी नौकरियों हो जाएगा। सब यूपी वाला बिहार सवासी आए, बनवा बनवा के बैठल है, मौज में खैनी खा रहा है। बोला बीपीएससी क्या है, हम तो यूपीएससी को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइल कर देंगे। सब जाली बना लिया है, डीएलएड का डिग्री जाली खरीद लिया, बीएड वाला सब। अब उसको पता चल रहा होगा कहीं बीएड को अलाउ कर दिया, तो उसका डीएलएड का जो अपडेट किया है डिग्री, वो जाली पकड़ा गया, तो गया भैंस पानी में। यहाँ बहुत मामला है, सब फंस गया है, सब हाय बाप कर रहा है भैया। कहते हैं ना, वही एक हमारे दादाजी बचपन में कहानी कहते थे कि आंधरा आदमी को घी दिया, बोला घी दिलियो देख लो, काय देखो गरुगर करते हो। तब वही हाल है, जब तक बिहार में नौकरी लगे नहीं तब तक कुछ नहीं हाथ में आता है, और नेपेथिलीन की तरह सीधा ऊर्ध्वापातित होके उड़ जाता है, ऐसा हाल हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, उम्मीद बनाए रखिए। उम्मीद खोना हाथ पाँव खोने से ज़्यादा खतरनाक है। ओके, और भी बहुत सारा अपडेट आ गया है। अब देखिए वैकेंसी इतना डिले क्यों हो रहा है। बिहार शिक्षक बहाली, बीपीएससी टीआरई पीआरटी के रिजल्ट में देरी का मुख्य कारण ये है। कारण आपको पता चल गया। ओके, थोड़ा खाइए खैनी, थोड़ा रगड़िए भांग, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। के पाठक सर जी ने जो किया सो किया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो माननीय है। उनके खिलाफ हमारे पास कहने के लिए बस इतना है कि आप जो भी किए अच्छा किए, हो सकता है कुछ अच्छा हो। लेकिन जो इतने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चले गए हैं ये बीएड के पक्ष में, तो डीएलएड वाले अपना चले जाओ वहाँ। अपना मुद्दा अगर रखना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाके जल्दी से ये 7 गो में एगो नाम यहाँ नीचे में जोड़वा लो। नीचे में एगो नाम जोड़वा लो, डीएलएड, डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी, डीएलएड शिक्षक संघ। ओके, और उसके बाद अपना भिड़ जाओ केस में, जो होगा देखा जाएगा, सब भविष्य के गर्त में है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब कुछ नहीं हो सकता है, जो होना है हो गया है, कहते हैं। वही है वही जो राम रचि राखा। तो देखिए क्या होता है, तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रणाम। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कीजिएगा, काहे हम आप लोग से बहुत लाइक सब्सक्राइब शेयर करवा लिए, कटअप ये वो, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक ना। एकदम गरीब आदमी का चैनल है, अगर मन हो तो कर दीजिएगा, नहीं मन हो तो नहीं कीजिएगा, ठीक ना। और बीएड वाला कमेंट भी कीजिएगा, और डीएलएड वाला भी कमेंट कीजिएगा कि कौन डीएलएड के हैं, कौन बीएड के हैं, कौन खुश है और कौन दुखी है। ओके, चलते हैं, कभी खुशी कभी गम, यूं ही जी रहे हैं हम। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।